को संभालने का वक्त आ रहा है। आगे बहुत रणनीतियाँ अलग अलग तरीके से बनेगी, उन रणनीतियों पे भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। गुणवत्ता के साथ हैं तो वहाँ पर अडानी विल्मर एक अच्छी गुणवत्ता प्रस्तुत करता है और उसके लिए ये अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास। शेयरों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी शेयर ले रहे हैं, पहले जांच करें कि वो शेयर एक महीने में कितना % तक बढ़ चुका है। तो सर, जब रतन पावर अपर सर्किट लगा रहा था तब लोग कह रहे थे कि सर माल नहीं मिल रहा है। अब जब रतन पावर लोअर सर्किट लगा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये तो देखिए, इसका जीता जाता उदाहरण एक ये भी है कि 3 जून को एग्जिट पोल के अनुसार इतनी ज़्यादा तेज़ी और 4 जून को एग्जिट पोल के वो नतीजे ना होने के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट। मुझे लगता है कि विशेष तौर पर अपने प्रॉफिट को, अपनी मनी को और आने वाली दिशा को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ें, एग्जिट करने वाली चीज़ों को अपनाना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक के बारे में, बात करेंगे रतन पावर के बारे में और बात करेंगे एफएमसीजी का एक स्टॉक जो है अडानी विल्मर, जो काफ़ी संकटों में भी रहा है और आजकल वो चर्चाओं में भी है और आजकल उसके अंदर अपनी नज़रों की दृष्टि को हम अच्छा आगे के लिए कर सकते हैं। तो उस बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार सहयोगी का समर्थन प्राप्त कर लिया है। अब एनडीए की सरकार 9 जून को शपथ ग्रहण करेगी और उसकी आज थोड़ी सी सुगबुगाहट आपको देखने को मार्केट में मिली। इन सारी चीज़ों से आपको ये समझना है, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी होंगी। विपक्ष भी कुछ ना कुछ सरकार को 5 साल तक ना चलने देने वाली प्रतिक्रिया भी रखेगा और ये मौजूदा सरकार जो बनेगी ये भी 5 साल तक सुचारू रूप से सही तरीके से चले, इस पर भी वो अटल रहेगी। और जितनी भी सारी जो भी परियोजना गवर्नमेंट के दौरान, पिछली गवर्नमेंट के दौरान जो हुई है, आगे अब इस गवर्नमेंट के दौरान एनडीए के साथ यानी गठबंधन के साथ वो किस तरीके से आगे चल सकती है, उस पर भी हमारा व्यू रहना चाहिए, दिशा रहनी चाहिए और उस दौरान ही शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मान लो अगर आपको कुछ चीज़ें अपने द्वारा करनी हो और फिर आप एक अलग नीति के साथ किसी के साथ वर्क कर रहे हो, तो फिर आपकी कुछ प्रतिक्रिया उसके साथ भी होगी। तो ये उसी तरीके से जो कल भी मैंने आपको समझाया था, ये गठबंधन की सरकार है। तो इस साल मुझे लगता है कि विशेष तौर पर अपने प्रॉफिट को, अपनी मनी को और आने वाली दिशा को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ें, एग्जिट करने वाली चीज़ों को अपनाना चाहिए, है ना। तो व्यू तो काफ़ी चीज़ों के साथ बनता रहेगा। देखो सर, मार्केट में सबसे पहले जो भी आप चाहते हैं उनमें से थोड़ा सा दिमाग लगाकर सिर्फ ये चाहें कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट से मिलता जाए, चाहे वो थोड़ा प्रॉफिट हो चाहे वो ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़्यादा की आस में थोड़ा भी जाता है, ये मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ। और ज़्यादा उत्सुकता से हम जब किसी चीज़ का वेट करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे साथ धोखे से हो जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण एक ये भी है कि 3 जून को एग्जिट पोल के अनुसार इतनी ज़्यादा तेज़ी और 4 जून को एग्जिट पोल के वो नतीजे ना होने के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट। तो माहौल क्या हुआ, जहाँ हम सब बुलिश थे वहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने ही विचारों को अलग करते हुए देखने को मिला। यानी कि मार्केट जहां बुलिश की तरफ थी वहां पर गिरती हुई देखने को मिली। तो यहां से अंदाजे लगाइए, हमेशा अपनी फ़ायदे, अपने प्रॉफिट के विषयों के साथ आगे तक जाइए, क्योंकि 3 और 4 जून ने आपको एक ही दिन में अलग अलग रणनीतियाँ दिखाई हैं। इसी का नाम शेयर मार्केट है,
इसलिए सारी परिस्थितियों को सबसे पहले ये जानो कि मार्केट के जो विचार हैं आपको अपने द्वारा संतुष्टि के साथ, नियमों के साथ और सटीकता के साथ देखने चाहिए। हमारे आगे के विचार जो हैं हम उस पे कायम रहेंगे और उससे पहले जो उथल पुथल होंगे उस पर हमारा विचार नहीं होता है। वो तो सफ़र के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो अभी हमारा जो विचार है अपने प्रॉफिट, अपनी मनी को बचाने वाला है। देखो सर, जब रतन पावर अपर सर्किट लगा रहा था तब लोग कह रहे थे कि सर माल नहीं मिल रहा है। अब जब रतन पावर लोअर सर्किट लगा रहा है लोग कह रहे हैं कि ये तो बिक नहीं रहा है। ये कैसी चीज़ें हमारे अंदर है कि जब शेयर भागता है तो उसकी प्रतिक्रिया हम कई गुना देख लेते हैं और जब शेयर गिरता है तो उसकी प्रतीक्षा हम रुकने की भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर यही है कि जो चीज़ें तेज़ी वाली हैं उस पर दिमाग ज़्यादा लगाकर हम अपने को बहुत उन्नति की तरफ देखते हैं और जब वही शेयर गिरावट करता है तो हम अपने को फंसे हुए तरीके से देखते हैं। देखो सर, शेयर जब भागा तो आपको पता ही है शायद 8 या 9-10 रुपये करीब का था जब भसीन साहब ने इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को बताया और प्रतिक्रिया को बताने के साथ साथ उन्होंने कई वो बैड चीज़ भी इसके अंदर गुड चीज़ भी बताई हैं। अब उनकी चीज़ों को सटीकता तक करने के लिए उन्होंने कहा डबल तक हो जाएगा, तो ये शेयर डबल क्या उससे भी ऊपर हो गया था। रतन पावर का शेयर 52 सप्ताहों में करीब जो हाई लगाया था वो 21 रुपये 10 पैसे का हाई था। लो कितना था इसका? 3 रुपये 95 पैसे का। अब कहाँ है शेयर? 18 रुपये का। भैया अभी 3 रुपये तो नीचे हैं। 3 रुपये नीचे आने पे लोग कह रहे हैं सर बिक नहीं रहा है, तो भैया खरीदा क्यों था 20-21 में? थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे। मैंने आपको हर बार कहा है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना नहीं आता भैया दूसरे को आता है, दूसरा कभी टॉप पर भी नहीं लेता है। 2 नियमों से शेयरों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी शेयर ले रहे हैं पहले जांच करें कि वो शेयर 1 महीने में कितना % तक बढ़ चुका है। यानी कि अगर वो 1 महीने में 30, 40, 50 से ऊपर तक बढ़ चुका है तो समझ लीजिए उसके अंदर एंट्री करना हमें खतरे वाली चीज़ें भी दिखा सकता है। और एक शेयर 2-3 महीने में डबल हो गया और डबल होने के बाद वो कई महीने तक वहीं रुका हुआ है ना, तो हो सकता है वहाँ पर हमारी बाइंग बन सकती है। अलग अलग नियम होते हैं शेयर मार्केट के, अलग अलग साइकोलॉजी होती हैं। उन साइकोलॉजी का पूर्णतया यूट्यूब पर बताना शायद मुझे नहीं लगता कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहले कंट्रोल करने की विधि आपके अंदर आनी चाहिए। 1-1.5 महीने के अंदर शेयर 3 रुपये 95 पैसे से 21 रुपये तक पहुंच गया और लोग 20-21 में खरीद कर 18 में कहते हैं हम फंस गए, तो लाजमी यहाँ पर संजीव भसीन जी की जो गाइडलाइन थी वो गलत नहीं थी। उन्होंने डबल कहा था, डबल तो हो गया। दूसरा, इसका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट की प्रतिक्रिया भी मैंने आपको बताई है। देखो सर, कंपनी सेल्स बढ़ा रही है, अभी तक के लॉस कर रही थी। इस बार कंपनी ने अपने प्रॉफिट में इतना ज़्यादा हमें दिखा दिया कि 10,666 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट दोबारा आ सकता है इनका? 10,666 करोड़ का प्रॉफिट क्या दोबारा आ सकता है? क्या इससे पहले जो कंपनी लॉस कर रही थी उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्या सेल्स करके किया है या अदर कुछ चीज़ों को अपनी गतिविधियों के अनुसार किया है, चीज़ें बेच कर या कुछ चीज़ें कर कर? तो वो चीज़ें इसके अंदर आई है। और जब इतना पैसा कंपनी के अंदर आया तो वो उस अपने सुधार के लिए आगे की रणनीतियाँ भी बताएगा, ये भी आप समझना। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि रतन पावर के अंदर से एक आवाज़ आई थी, वो चाह रहे थे कि आगे जाकर वो विस्तार करेंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ। और वो विस्तार कैसे करेंगे? जो पावर की चीज़ों से, थर्मल पावर की चीज़ों से उन पर पैसा आएगा उसकी चीज़ों के साथ वो आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ कमाकर थर्मल पावर जैसी ऊर्जा से ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ने की चीज़ों का विस्तार करने वाली चीज़ें भी रतन पावर ने बताई है।
तो जब कोई कंपनी इस तरीके की चीज़ें बताती है तो उसका व्यू साल 2 साल 3 साल के लिए अब हो जाना चाहिए, क्योंकि 3.95 पैसे वाला शेयर आपको 21 रुपये में मिला है। उसने जो चीज़ें करनी थी वो उसने कर दी है। हो सकता है यहाँ से भी आगे की तरफ ये रफ्तार दिखाए आपको। कभी कभी होता है ना भाई, शेयर ऊपर गया फिर नीचे आया, उन चीज़ों में खोना नहीं है। शेयरों के रखने के नतीजे देखें। सबसे पहले देखें कि कंपनी के साथ निगेटिव चीज़ क्या क्या जुड़कर चल रही है। ऐसी ही चीज़ें जेपी एसोसिएट के साथ थी, एनसीएलटी के मसले, ज़्यादा कर्जा, वो सारी की सारी चीज़ें जेपी एसोसिएट के साथ थी। और जब वो डिफ़ॉल्ट बार बार हो रहा था वहाँ पर भी मैंने आपको चेताया था, जगाया था, पर लोग नहीं समझ रहे। लोग कह रहे हैं सर 26-27 रुपये में शेयर जा रहा है, तो अब कहाँ है वो? अब लोअर सर्किट लगा रहा है। इसी तरीके से कुछ चीज़ों को समझने से पहले, एंट्री करने से पहले उनके हर एक पहलू को आपको जानदार तरीक़ों से समझना चाहिए। तो रतन पावर ने जो इतना प्रॉफिट दिखाया था वो आपको पता था किस वजह से था। अब रतन पावर ग्रीन एनर्जी की तरफ भी अपनी मंशा को बढ़ाएगा, वो सालों का वर्क है। दूसरा, कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, कंपनी यानी कि काम कर रही है। दूसरा, कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत बेस्ट है। रिजर्व भी अगर कंपनी का देखें तो वो माइनस में चल रहा है, करीब 1006 करोड़ रुपए का रिजर्व माइनस में, उधार कंपनी में 3562 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ से चेष्टा शेयर को खरीदने की ऊपर वाली जो लोगों ने बनाई, जो लोग कमेंट कर रहे हैं फंस गए, तो भैया फंस तो हम अपना आप ही रहे हैं। कोई भी शेयर फंसाता नहीं है। हमारी दृष्टि गलत है कि हम शेयरों को लेते कहाँ हैं और कितना लेते हैं, किस परसेंटेज में लेते हैं, वो तरीके आपको आने चाहिए। भसीन साहब की हर एक रणनीति पॉजिटिव तरीके से देखो, पर उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि आपको बेचना खरीदना। उन्होंने तो कहा है ना संभल कर देखना। तो आपको देखना है ना भैया, अब आपका झोली में डबल चीज़ें हो गई हैं तो आपको प्रॉफिट देखना नहीं देखना, ये तो आपके ऊपर बोल चली गई है। तो मेरे हिसाब से रतन पावर में समय दिया जा सकता है आगे के लिए, ये समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सबसे पहले आप समझेंगे अडानी विल्मर जो निगेटिव शेयर रहा है, अपने अडानी ग्रुप से अलग ये जो शेयर हुआ है वो आप सभी को पता है क्यों हुआ है। क्योंकि अडानी ग्रुप ने एफएमसीजी सेक्टर से अलग होने की मंशा बनाई थी। अब अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी 43.94% की ले रखी है, और इतनी ही हिस्सेदारी विल्मर ग्रुप जो सिंगापुर का है, बड़ा ग्रुप है, उसकी भी हिस्सेदारी है। एक न्यूज़ ने अडानी विल्मर के पासे को निगेटिव किया है, और वो ये थी कि इस सेक्टर से यानी इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को बेचना, और वहाँ पर उचित मूल्य ना मिलने के कारण अडानी ग्रुप ने इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाला है। पर कंपनी की मंशा आज हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी हमने पास रखने की, होल्ड करने की हो सकती है। खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ। क्या हो सकती है? क्या कंपनी के एमडी या उनके विचारों को हम तलाश कर सकते हैं? उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी ने हाई क्या लगाया। 438 रुपये का हाई, 286 रुपये का लो कंपनी ने लगा रखा है। अभी कंपनी का शेयर 345 रुपये करीब का चल रहा है। मार्च में 2024 में कंपनी की सेल 13,238 करोड़ की थी, और करीब 157 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी ने 2 बार प्रॉफिट दिया। इससे पहले कंपनी प्रॉफिट दिया था, उससे पहले लॉस कर रहा था। तो कंपनी 2 बार प्रॉफिट की चीज़ों में आ रही है, और सेल्स भी कंपनी हजारों करोड़ों में कर रही है। तो ये भी समझने वाली बात है कि बेस्ट है। खाद्य सामग्री, एफएमसीजी व्यवसाय, और आपको पता है खाद्य तेल के अंदर कंपनी जानी मानी है, ब्रांडेड है, और अच्छा खासा वर्क करती है। तो यहाँ से आपको समझना है एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो अच्छी गुणवत्ता के साथ हैं तो वहाँ पर अडानी विल्मर एक अच्छी गुणवत्ता प्रस्तुत करता है, और उसके लिए ये अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास करेगा। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो 8,186 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में 2,628 करोड़ का उधार है, और कंपनी का कैश फ्लो भी सही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर देखें तो 87.88%, और जिसके अंदर आधे आधे विल्मर और आधे आधे आपको अडानी ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसमें से अडानी ग्रुप कह रहा था हम इसे बेचेंगे। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है जो 0.77% है। डीआईज करीब 0.29% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 11.08% है।
तो यानी कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रमोटर ज़्यादा है और दो चीज़ों के साथ हैं वो आधे आधे, ये आपको पता ही है। कंपनी की विशेषता हम ये देखेंगे, बीते महीने कंपनी ने कहा था कि वो अपने तेल और इस तरीके की चीज खाद्य कारोबार को वो अगले 3 से 5 साल के अंदर 2 गुना कर देंगे। कंपनी के एमडी कह रहे हैं, अंकुश मलिक कह रहे हैं कि वो अपने खाद्य कारोबार को 3 से 5 साल के अंदर 2 गुना कर देंगे। यानी कि भैया अभी इनकी जो 13,000 करोड़ की सेल्स हो रही है, क्या ये 26,000 करोड़ की 3 से 5 साल में हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो क्या ये ग्रुप बेकार है? ये भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमडी कह रहे हैं। मैं वो चीज़ आपके लिए खोज रहा हूँ जिससे हम मजबूत हो। देखो तो अभी तक तो चुनावी रैलियाँ चल रही थी, चुनावी के माहौल के हिसाब से वीडियो बन रही थी, और आगे का भी माहौल यही है कि को संभालने का वक्त आ रहा है। आगे बहुत रणनीतियाँ अलग अलग तरीके से बनेगी, उन रणनीतियों पर भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, पर आपको कंपनी के वजूदों के साथ देखना ही पड़ेगा, ये समझ लेना। बीते दिनों कंपनी ने ये भी कहा था कि उसका नज़र जो है वो मसाले कारोबार में लग रहा है। कंपनी का विचार जो है मसाले कारोबार में है, और इस दृष्टि के साथ वो अपनी मंशा को मसाले के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए या तो कंपनी में किसी मसाले कंपनी का विलय या अधिग्रहण करने की रुचि के साथ अपने बेड़े को बढ़ाने का है, और इसी तरीके से वो मसाले के अंदर अच्छा करने की नीति उसकी है। करीब 60% का जो बाजार की हिस्सेदारी है ऐसे कारोबारी यानी कि इस तरीके की कंपनियों का है जिनका कोई भी संगठन नहीं है, अपना अपना अलग अलग कर रखा है। तो 60% का मसाले का कारोबार इस तरीके की कंपनियां करती हैं जिनका मसाले अच्छे होते हैं, तो उन पर ही उस चीज़ की इसकी नज़र है। दूसरा आपको समझना है, 20 अरब डॉलर का भारतीय बाजार जो मसाले का है उस पर ही नज़र इसकी है भैया, अडानी ग्रुप की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ समझ लेना। और भारतीय मसाला जो है अगले 4 साल में करीब आपको समझना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले निर्यात करने का निर्यातक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मसाला यहाँ से बाहर जाता है, और उसमें कंपनी बता रही है कि बहुत कुछ अच्छे तरीक़ों से भारत इसकी दृष्टि देख रहा है, और उनकी भी नज़र इस तरीके से मसाले कारोबार में। तो ये चीज़ें जो बोली गई हैं 2-4 महीने पहले, ये अभी आपको होती हुई नहीं दिखी है, पर इससे ही कंपनी के अंदर होल्ड करने की क्षमता बन जाती है। आज की न्यूज़ जो है अडानी विल्मर की एक पॉजिटिव संकेत डाल रही है। वो अडानी विल्मर को नज़र, जो अडानी विल्मर की नज़र जो है प्रीमियम उपभोक्ता होते हैं, जो उच्च श्रेणी के जो ग्राहक होते हैं, उनकी तरफ अपने खाद्य सामग्री, अपने खाद्य तेल की चीज़ों को प्रीमियम ग्राहकों की तरफ मोड़ने की है। और वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वित्त वर्ष जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है 2024 और 25, इसमें उसने यानी कि अडानी विल्मर ने करीब वृद्धि देखी है तेल में, खाद्य कारोबार में, और वो देखिए वृद्धि मई में, मतलब पिछले महीने उसने बहुत वृद्धि इस एफएमसीजी सेक्टर में देखी है। और इसी को देखते हुए उसने प्रीमियम ग्राहकों की तरफ अपनी नज़र रखने की चीज़ें और अपने बेड़े को लाने की चीज़ों को देखा है। तो आज की वीडियो से अडानी विल्मर की मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो चीज़ें ज़रूर आई होंगी जिस वजह से इस शेयर के अंदर हम दूर की दृष्टि देख सकते हैं, दृष्टि और देख सकते हैं कि कब अडानी ग्रुप इससे अलग हुए और कब अडानी ग्रुप कहे भाई मैं नहीं बेच रहा हूँ उसे। और अगर नहीं बेच रहे हो तो आपको फिर इसमें छलांगे देखने को मिलेगी। अभी तक तो अडानी विल्मर जो है अडानी ग्रुप का ही कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, पर जिस दिन अडानी ग्रुप ने कह दिया भैया ठंडे बस्ते में जो चीज़ थी वो अब हम नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको रखेंगे क्योंकि सेल्स भी कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है, और अगले 3 से 5 सालों में कारोबार को 2 गुना बढ़ाने के लिए कंपनी के एमडी भी कह रहे हैं, तो भैया क्यों ऐसी कंपनी को हाथ से जाने दें। एफएमसीजी जो सेक्टर है भैया अपने आप में वैल्यूएबल सेक्टर है, ये आप समझ लेना। तो ये दृष्टि समझो, रतन पावर की दृष्टि समझ लिया आपने, अपने अडानी विल्मर की समझ ली है। अब आप समझेंगे यस बैंक की दृष्टि। देखो सर, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा बनाता है या अच्छे मुकाम हासिल करता है वो उसकी सोची समझी रणनीतियों के अनुसार ही होता है। अचानक से शेयर को लेकर प्रॉफिट आना तो ये तो भाई हर एक के साथ तुक्का सा लग जाता है। कई व्यक्तियों को एक बारी में ही कुछ चीज़ें करके प्रॉफिट आने के बाद उनका कई बार फिर प्रॉफिट वो चला जाता है। हमने विधि एक ऐसी बना रखी है कि भैया हमारा नुकसान ना हो,
और अगर हमने किसी अच्छे शेयर में पैसा लगाया और वहाँ पर हम टेंशन ले रहे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम सोचे कि हमने अच्छे शेयर पे पैसा लगाया था, भाई अब तो ये डूब गया। भाई क्यों डूब गया? आपके लाखों करोड़ों रुपए लगने से क्या अडानी ग्रुप बंद हो जाएगा? क्या HDFC बंद हो जाएगा? उतार चढ़ाव तो चलेंगे। रणनीतियाँ बनाइए। सबसे पहले खुद को समझाइए कि आप लॉन्ग टर्म के निवासी हो या शॉर्ट टर्म के निवासी हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवासी हो तो शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव आएंगे, और अगर आप शॉर्ट टर्म के निवासी हो तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के निवासी हो और अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट आता है तो फिर उसके बारे में सोचना है। ये तो खुद ही आपसे सोचना पड़ेगा कि भैया मैंने जो शेयरों को लिया है मैं किस वजूद से ले रहा हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो भैया इसी गतिविधियों को सुलझाने का तरीका है 2 अकाउंट का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंजल वन का आप खुलवा सकते हैं। ये वही गतिविधियाँ है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। जब तक कि हम एक चीज़ से छुटकारा नहीं पाते तब तक कि दूसरी चीज़ मिलनेगी नहीं आपको। एक चीज़ वो क्या है जो छुटकारा नहीं मिल रही है, वो है सर प्रॉफिट लें या नहीं लें, कंपनी फंस जाएगी या फंसा देगी, कंपनी से प्रॉफिट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों का मकसद है दूसरा अकाउंट। यस बैंक हो या कोई सा बैंक हो या कोई सा सेक्टर का शेयर हो, आपको अच्छा लग रहा है ना तो उसे दूसरे अकाउंट में छोड़ दो कम शेयर लेकर। ये आपकी रणनीति है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खरीदो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी सोच इस तरीके की है भैया अब क्या होगा। देखो सर, कंपनी यस बैंक जो है प्रॉफिट कर रहा है, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, पहले से ज़्यादा सेल्स कर रहा है। प्रशांत कुमार का नेतृत्व, बड़े बड़े लोगों का एंट्री करना, प्रमोटर की चीज़ों का समझना, SBI का अलग होना, HDFC का और स्टेक बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसके साथ गतिविधियों के साथ आगे भी होती रहेंगी। और इस तरीके से जिस तरीके से आपको मार्केट गिरने को देखने को मिली वो किसी घटनाक्रम के साथ है। ये आगे भी आपको हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि घटनाक्रम आगे भी बहुत ज़्यादा होंगे। बजट के घटनाक्रम, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए घटनाक्रम, किसी नीति को लागू करने के घटनाक्रम, या RBI के कुछ दिशा निर्देश के घटनाक्रम। तो क्या RBI कोई नियम लाएगी? जिस तरह से अभी पेनल्टी इसके ऊपर लगाई थी यस बैंक के ऊपर, तो वहाँ पर भी तो ये गिरा था ना। तो क्या RBI क्या देखना बंद कर दे भैया? क्या आप सोचोगे नहीं जी RBI ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी यस बैंक के ऊपर, सर ये तो गलत हो गया। भैया RBI अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको जो बेकार लगेगा वो तो कहेगा। तो ये चीज़ें भी होती रहेंगी। पहले आपको समझना है आपका किस हिसाब का ये शेयर है। ये 2-3 महीने 4 महीने का शेयर नहीं है, ये मैंने आपको पहले कहा था, ये लंबे समय का शेयर है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि सुजलोन एनर्जी भी बहुत लंबे समय का शेयर है। आपको तो करना यही है ना भैया, कुछ कम शेयरों को लेकर छोड़ना और देखना नहीं है उसको जब आपका टारगेट लंबा है। और जब आपका टारगेट लंबा है तो बार बार देखकर उस टारगेट को छोटा मत करो। बहुत से लोग क्यों कहते हैं कि हमने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया? क्योंकि उनका टारगेट लंबा था पर उन्होंने समय पर बार बार देखते रहे। और जिनका शॉर्ट टर्म का है वो तो बार बार ही देखे, फिर वो तो देखते ही जाए भाई, उनका शॉर्ट टर्म का है। पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की चीज़ों के साथ आज मैंने आपको यस बैंक समझाया। किन किन को यस बैंक आज अलग तरीके से दिखा है, किन किन को आज रतन पावर अलग तरीके से दिखा है, किन किन को आगे का व्यू जो है अलग तरीके से दिख रहा है, और किन किन को अडानी विल्मर अब अलग तरीके से दिख रहा है कि ये अपनी चीज़ों को कैसे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो आगे भी बहुत चीज़ें इसके अंदर अडानी विल्मर होगी। फिलहाल अब जो रणनीतियाँ हमारी 15 दिन बाद बनेगी, एक अच्छे पोर्टफोलियो का फिर से विकास होगा, और वो तब होगा जब हम देखेंगे कि किस तरीके से सरकारों के अंदर की कौन कौन क्या क्या मंत्री बन रहे हैं, वो उस हिसाब से बनती है। तो मैंने इसलिए कहा था लोगों को कि भाई जल्दबाजी अपने लंबे समय के पोर्टफोलियो के लिए ना करें, जो अब नया बनाना चाहते हैं। और जो इनका पुराना है उनका तो भाई उनका तो करें, वो तो अपने हिसाब से करें। जो नई चीज़ें बन रही हैं, फिर हम एक घटनाक्रम जो होने वाला है कि भैया अब सुचारू रूप से मंत्रियों में विस्तार हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद ही तो हम सोचेंगे ना भैया अब किस सेक्टर में अपना पैसा लगाना है। आज एक सेक्टर कोई अच्छा हो सकता है, कल बेकार हो सकता है। आज शुगर सेक्टर चल रहा है, आपको पता है शुगर सेक्टर चल रहा है, वो आपको पता ही है कि नितिन गडकरी जी की अच्छी जीत के अनुसार चल रहा है। IRB इंफ्रा जो मैंने आपको बीते दिनों कहा था कि बहुत अच्छा शेयर है, सड़क के लिए बहुत बेहतरीन शेयर है, तो वो भी चल रहा है। तो नीतियों के अनुसार सब कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप खुद डिसाइड करो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका यस बैंक है ना। और जो भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। और जो लोग नए अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं वो भी अपनी जर्नी बड़े प्यार से देखो सर। यहाँ किसी को लालच नहीं दिया जा रहा है कि आपको रोज़ खरीदना रोज़ बेचना।
यहाँ किसी को कुछ चीज़ खरीदवाई नहीं जा रही है, यहाँ समझाई जा रही है रणनीतियाँ कि मैं तो लोअर सर्किट में फंस गया, मैं तो अपर सर्किट में खुश हो गया। उन चीज़ों को पहलुओं को मैं यहाँ समझाता हूँ। तो अडानी विल्वर मेरे हिसाब से जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं होल्ड करने वाले विषय हैं। रतन पावर में प्रॉफिट बुकिंग की चीज़ें भी आती हैं, ये आपको पता है। यस बैंक की चीज़ों को समझो, लंबा दूरी का शेयर है, जब प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, सेल्स अच्छी कर रहा है तो रुकना लाजमी इसके अंदर बनता है और उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी मेरे चैनल पर शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक के चुनावी चीज़ों के अनुसार चीज़ें चल रही थी, अब आगे मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उस अनुसार वीडियो बनती जाएगी और शेयरों के ऊपर भी अब वीडियो बनती जाएगी। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। तो चीटू काटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।